लो जी, बस हमारी आने वाली है एंड वी आर ऑन टाइम। बट बस अपने टाइम पे आएगी बिकॉज हम बिफोर टाइम है, ऑन टाइम नहीं कहेंगे हम लोग, बिफोर टाइम है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो बस का टाइम है वो है 11:50 का, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले हम लोग आ गए। वाह क्या बात है। हर कंपनी का जो पिकअप पॉइंट है वो अलग रहता है। बाकी जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ था, बट इस बार थोड़ा डाइसी लग रहा है। मतलब बोला तो ये है कि इफ़को चौक, हमारा जो ये इफ़को चौक है गुड़गांव का, इसके फ्लाईओवर के नीचे। अब एग्जैक्टली नहीं पता किधर, इधर देख लेंगे बस आएगी तो। और सवारी में दिख भी नहीं रही खड़ी यहाँ पर। अब वो बात नहीं रही, मतलब ना जब गैर टाइम होता था ना तो रोड एकदम खाली हो जाती थी, बट अभी भी रोड्स एकदम इस तरह से चल रही हैं, गाड़ियाँ इस तरह से दौड़ रही हैं जैसे कि कहते हैं ना कि शाम का टाइम है या दिन का टाइम हो। बढ़िया है, क्या बोलें इसको जनसंख्या बढ़ गई अरे बस वाले भैया कितने आगे चले गए और हमें कह रहे थे वहीं रुक जाना, मोड़ के पास। अरे मोड़ के पास रुक गए, पहले यहीं खड़े थे। वो देखो कहाँ जाके रुके भैया जी। चलो ठीक है, फाइनली बस आ गई, ये अच्छी बात रही। और समय से निकलने की पूरी प्लानिंग है बिकॉज बस समय पे आई है और हमें समय पे पहुंचाएगी, ऐसी आशा करते हैं हम। तो जी फाइनली भाई वाह, इस बार हमने लोअर बर्थ करी है ऊपर ना चढ़ना पड़े फालतू का। और बढ़िया है, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया है। भाई पर्दे अगेन वही ग्रीन कलर, बिकॉज बस का जो सिंबल है, सिंबॉलिक कलर है वो ग्रीन है। नाइस। बाकी बढ़िया बेहतरीन तरीके से बैठे हैं, और नींद आएगी तो सो भी सकते हैं। बढ़िया खुली जगह है, बैग वैग सब हमारे यहीं आ गए। बढ़िया, और कंबल इसमें सेपरेट दे रखे हैं। वाह ये अच्छी चीज़ है, कंबल सेपरेट है भाई। 2 कंबल है, अगर हरिद्वार में ठंड हुई तो कंबल लेके उधर जाएंगे रिस्क नहीं लेंगे। और हाँ इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स ही पहन ली। वो कहते हैं ना कि सावधानी के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था, जो वहाँ पे फील हुआ था ठंड का जो एहसास, वो बहुत ही खतरनाक था। तो वो एहसास अब दोबारा नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए सावधानी पूरी पूरी रखी जाएगी। तो सभी को हरिओम, सभी साधक भाइयों को, माताओं को, बहनों को हरिओम, जय गुरुदेव। गुरु कृपा से एक बार फिर अवसर मिला है, और यूं कहें कि गुरु हम पे मेहरबान हुए और हमें फिर से अपनी शरण में बुला रहे हैं, और हम जा रहे हैं एक बार फिर हरिद्वार। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, एक बार फिर हरिद्वार आएंगे, और जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करने की कोशिश, वो कहते हैं कि दुगने उत्साह के साथ जारी है। चलेंगे क्या हम गुरु की झलक, उनकी वो कहते हैं कि एक छोटी सी झलक आप लोगों के लिए ला पाएंगे? ये मेरा एक कहते हैं कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस के थ्रू गुरु जी के दर्शन, उनकी एक प्यारी सी झलक आप लोगों तक पहुँच सके। तो उसमें पूरी पूरी कोशिश हमारी है, और हम लोग निकल चुके हैं बेहतरीन सफ़र की ओर। भाई नींद का टाइम तो हो ही रहा है तो नींद भी आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। आएगी तो सो जाएंगे, नहीं आएगी तो बैठे रहेंगे, बैठे बैठे अपना मस्त रात काट देंगे। सुबह 6 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच जाएंगे। होटल बुक है, और सारी चीज़ें आगे से आगे एकदम वो कहते हैं कि गुरु की कृपा से हो रही हैं बड़ी स्मूथली, और आशा करते हैं कि हमारी जो यात्रा है ये एकदम मंगलमय हो और स्मूथली कंप्लीट हो जाए। तो ऑफिशियली हमारी जो यात्रा है वो हो चुकी है शुरू। घड़ी में टाइम 12:03। हाँ 10 मिनट थोड़ा सा ऊपर हो गया, बट ठीक है, बेरेबल है, चलता है इतना तो। क्योंकि होता ना कि एक आध सवारी इधर उधर हो जाती है, वो थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है कभी कभी। बाकी 6 बजे का ड्रॉप है, तो देखते हैं कितने सही समय से हम पहुंच पाते हैं। भाई ये बस सर्विस वालों ने तो ट्रेन को भी, रेलवे को भी पीछे छोड़ दिया। रेलवे में मिलता उल्ट पुल्ट पानी और उल्टे सिल्टे रेट पे। बाकी ये चलो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट कंपनी कौन सी है ये बताना भाई, किसी को पता हो तो कमेंट करके प्लीज। वाट्रियो कोशिश कर रहे थे कि लेट जाएं थोड़ी देर। भाई जब से चला है ना जहाज बना रहा पूरा, मतलब फुल फोम में है ड्राइवर भाई अपना, और जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ से खींचूं।
और अब खींच रखी पूरी, देख रहे हो, अभी तो हाईवे नहीं पकड़ा। अरे हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही है भाई। पूरे बढ़िया तरीके से लेटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर सो जाए और कहते हैं ना सफ़र आराम से कट जाएगा, बट ये ड्राइवर भाई ना सोने दे रहा। ये कह रहा है ऐसे कैसे सो जाओगे, मज़े दिलाऊंगा पूरी रात, इधर उधर जोड़े खिलाऊंगा। पर ठीक है, थोड़ी सी खतरनाक ड्राइविंग है भाई, रात के हिसाब से डर लग रहा मैं तो, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे ना सेम कंपनी थी, बट वो बस बहुत ही कहते हैं ना स्लो थी, ये थोड़ी एक्स्ट्रा पावर के साथ है, ऐसा कुछ लग रहा मुझे, बट ठीक है कोई नहीं, गुरु कृपा सब कहते हैं ना कि सही करेगी और हमें अपने जो गंतव्य पे, हमें हमारी डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंचने में मदद करेगी। हरिओम। चलो भाई चलो, ठंडा कम है लेकिन हैं, बजा देगा घंटी वंटी। बाकी भाई टाइम क्या हो रहा है, हाँ सही बात है, टाइम क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम तो बहुत तगड़े तरीके से नींद खींच रहे थे। 3:45 बढ़िया भाई, बाकी सारी यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है मौसम में। भाई अंधेरी रात है एकदम, चंदा मामा दिख नहीं गए, बाकी बारिश होगी इस वजह से भैया बस बैक कर रहे हैं, छोड़ कर तो कहाँ जाएंगे। हम यहीं खड़े हो गए भैया, हमले तक लेंगे। बाकी मौसम ठीक है, अभी उतना ठंडा नहीं है, बूंदे भी बंद हो गई जो आ रही थी, लेकिन इससे ये पता लग रहा है कि हरिद्वार में डेफिनेटली मौसम ठंडा मिलना। किस तरह हरिद्वार, इधर है हमें पता ही नहीं, इधर है वहाँ रोंग से थोड़ी जाएंगे, उधर से आ रही गाड़ियाँ तो इधर है हरिद्वार। भाई कुछ भी कहो, नींद बढ़िया आ रही थी, एक नंबर मज़ा आ गया, मतलब लेटिंग वाली सीट लेके ना बढ़िया काम कर दिया हमने, लाइटें कितनी बढ़िया लगा रखी हैं, मस्त एक नंबर, बस तो है ही बढ़िया। सुहाना मौसम, ओहो सुहाना तो क्या बोलूं, घुटे खड़े हैं राम जी, कब बरस जाए कुछ पता नहीं, बट एकदम बढ़िया हो रखा है। सुबह सुबह का मौसम, 6 बजे हुए हैं और ऑन टाइम हमारी कहते हैं कि जो यात्रा है वो हरिद्वार में आके पूरी हो गई। ये देखो जी भाई, बिफोर टाइम है, 20 मिनट पहले उतार दिया, ये तो सही काम हो गया। चलते हैं फटाफट यहाँ से, होटल के लिए ऑटो ले लेते हैं। वाह क्या नज़ारा है, सनराइज का नज़ारा अद्भुत, कितना अच्छा लग रहा है ना, सूर्य उदय। बाकी बहुत ही बढ़िया मौसम है, मतलब जब पिछली बार आए थे तो ठंडा ठंडा हो रहा था, बहुत ठंड सी लग रही थी, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। नॉर्मल हवाएं चल रही है, इतनी ठंडी नहीं है, बट बढ़िया है जो भी है। बाकी यहाँ पे ऐसा क्या है ना कि यहाँ पे कैसा है कि यहाँ जो ऑटो ये रिक्शा चलती है ना, इनका ना कोई फिक्स प्राइस नहीं है, इनका बेईमानी वाला रेट है, मतलब जो मन में आया मांग लिया। मतलब ये चीज़ गलत लगी थोड़ी सी मुझे कि फिक्स प्राइस होना चाहिए, मुंह मांगा जो मन में आ रहा है मांग रहे हैं, दे देगा कोई तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि एक प्राइस खराब होता है, एक जो रेट होता है ना वो खराब होता है। देने वाले दे भी देंगे, जो मांगा मुंह मांगा रेट दे देंगे, बट वो फिर औरों के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम पैदल निकल रहे हैं। अगर मिल गया ठीक है ऑन द वे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। अच्छा वही होटल वही रूम तो नहीं है, बट हाँ सेम है, एज इट इज़ है जैसे पहले मिला था। बाकी ये नज़ारा देखो यहाँ से, ओहो हो भाई वाह बेहतरीन, आहा क्या बात है। एक तो सुबह सुबह का मौसम है और ऊपर से इतना बढ़िया व्यू खिड़की के बाहर, हालांकि खिड़की थोड़ी सी गंदी हो गई है, ठीक है यहाँ से खुलती है क्या, लॉक कर रखी है, नहीं खुल रही, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, सुस्ताते हैं, फिर नहा धो के अपने आगे का प्लान जो भी है वो बनाते हैं भाई। बाकी यहाँ तक का जो सफ़र है पूरा बहुत ही बढ़िया, बिफोर टाइम हम पहुँच गए और बेहतरीन तरीके से पहुँच गए अपनी मंजिल पे। वैसे तो मंजिल हमारी अभी यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर और ठीक है, होटल ले लिया, पहले ही बुक कर दिया था। पहले बुक करने का रीज़न ये था कि
जैसे कि पता है आप सबको कि पूर्णिमा आ रही है, और पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में जैसे गंगा स्नान करने के लिए बहुत से श्रद्धालु आते हैं। तो हो सकता था कि होटल ना मिलता और सोल्ड आउट होता तो समस्या हो जाती, बाकी एक ही रूम बचा था और ये मान के चलो कि पूरा होटल सोल्ड आउट भी है। तो ठीक है जी, यहाँ तक कि अगर यात्रा हमारी लगी हो बढ़िया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे एफर्ट्स जो हम कर पा रहे हैं वो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट मिलने पर ही कर पा रहे हैं। और सुनने में आया कि गुड़गांव में बारिश आ गई है बहुत तेज़। हालांकि रास्ते में भी आ गई थी, हल्की फुल्की बारिश रास्ते में भी थी, बट अभी जैसे फ़ोन बात हुई घर पे तो कह रहा बारिश आ गई बहुत तेज़। मगर ये तो होना ही था बट ऐसा है कि वहाँ बारिश आ गई है। एक्सपेक्टेड था कि लाइक यहाँ पे भी शायद हमें ठंड मिल जाती, बट वैसी ठंड नहीं है जो लास्ट टाइम मिली थी। नॉर्मल मौसम में बादल बने हुए हैं, कभी बरस सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है पूरी, बट कोई दिक्कत नहीं है। बरस भी जाएगा तो छाता ले लेंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट नहाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने गुरुजी के आश्रम। और कैसे क्या रहने वाला है वहीं चलकर देखते हैं।